ओम नमः शिवाय। भारत में ही कहते हैं सच्चा बादशाह, विदेश में नहीं कहते। भारत में ही कहते हैं सच्चा बादशाह। भारत कौन? भारत, हम सब भारत हैं। भारत माना भरतू, भरतू है या खाली है? सच भी बनाते हैं और सचखंड का बादशाह भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सच भी बनाते हैं और सचखंड का बादशाह भी बनाते हैं। पहले बादशाह बाबा के लिए उच्चारण किया, उसके बाद बाबा कहते हैं सच्चा बादशाह आपको वही बनाते हैं। सेम भगवान अपने जैसा बनाता है। देखो, लिबरेट सारी दुनिया को करते हैं, फल तुम्हें ही देते हैं। तुम्हें ही क्यों देते हैं? सबको फल क्यों नहीं देते? हमने ज्यादा की और हम मेहनत कर रहे हैं। जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा। अगर दुनिया मेहनत करेगी तो उनको भी मिलेगा। एक हमें निश्चय भी है ना कि भगवान बना रहा है, हाँ, निश्चय नहीं है। दुनिया को निश्चय भी नहीं है और मेहनत भी नहीं है। और जो मेहनत करेगा जरूर बाबा देगा, है ना। खाली दीदार करने जाएंगे फिर आ जाएंगे इधर। घर का दीदार करने जाएंगे फिर आ जाएंगे। क्यों ऐसा होता है? घर में रहने क्यों नहीं देता बाबा? घर में रहने क्यों नहीं देता भाई? घर में थोड़ा बहुत तो रहने देना चाहिए ना। जैसे पार्ट प्ले करना है, पार्ट प्ले करना है, अनादि ड्रामा। और क्या कहेंगे कि घर में बाप रहने नहीं देता, बजाओ बच्चे। और आत्मा है तो मतलब ऑलराउंडर पार्टधारी नहीं है, हम ऑलराउंडर हैं, तो इसलिए जल्दी शुरू। अच्छा, हम ऑलराउंडर हैं। और कुछ जैसे बाबा जो कहते हैं, ब्रह्मा बाबा ने एक बार कहा था, हमारी जब भी जरूरत होगी हम जरूर जन्म लेंगे, कलयुग हो या द्वापर हो या सतयुग हो या त्रेता हो। तो वैसे ही बाबा जो है हम पर विश्वास रखता है कि ये बच्चे नीचे जाएंगे तो कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। इसलिए अच्छे लायक बच्चों को ऊपर घर में रहने नहीं देता है। जाओ भारत को संभालो। तो हम वो हैं जो हम भारत को संभालने वाले हैं। बाप को पूरा निश्चय है, बाप को पूरा विश्वास है कि ये बच्चे जहाँ भी जाएंगे मेरा नाम रोशन करेंगे। इसलिए बाबा अपने घर में बच्चों को रहने नहीं देते। जाओ बच्चे नीचे। पाठ तो हर कोई बजाता है, पाठ तो दुनिया भी बजा रही है, उसमें कोई विशेष बात थोड़ी है। हमारे में विशेष बात है, इसलिए बाबा घर में रहने नहीं देते। और फिर फल भी मिलेगा। घर भी जाएंगे फिर फल भी मिलेगा। फिर नीचे आते हैं फल खाने के लिए, अकल भी देते हैं। और जब तक अकल नहीं आई है तब तक पैसे नहीं देंगे। और अगर पैसे हैं, अकल नहीं है, तो पैसे हम क्या करेंगे? सही जगह पर यूज नहीं करेंगे और सब पैसे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जब अकल आएगी तब बाबा फिर दोबारा वो देता है ना। तो जब तक अकल नहीं आती तो पैसे नहीं देते हैं। जैसा कि हम लौकिक में थे, हम बहुत चाहते थे कि हम लौकिक में रहें और लौकिक का पालन पोषण करें, कमाई करें। जहाँ भी पैसे खर्च कमाने का आता था वहीं खर्च हो जाते थे, है ना। कुछ भी मिलता नहीं था और ही जेब से खर्चा हो जाता था, है ना। तो घर वाले बोलते थे बुद्धू है।
तो अब मुझे लगता है कि उस समय अगर पैसे अगर कमा लेते तो यहाँ थोड़ी आते थे, यहाँ थोड़ी आते थे। अगर वहाँ बाबा दे देता तो क्या यहाँ तक पहुँच जाते हैं? नहीं पहुँच पाते। और जैसे ही बाबा की बने तो छम 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 छम, तो बाबा को जिसकी जहाँ जरूरत होती है वहीं देता है, सब जगह नहीं देता है। आप कहो मेरे को दे दो, बाबा को मालूम है बच्चे को कब देना है कब नहीं देना है। वो सितारे क्या करते हैं? चमचमाते हैं ना, सारे संसार में चमचमाते। तो आप क्या हो? क्या हो? अरे भाई अंदर से आना चाहिए। क्या हुआ? हम धरती के सितारे हैं, इस संसार में चमकने वाले हैं। हाँ, चमकोगे ना? चमक है ना या नहीं है? है। तुमको देवता कहा जाता है, धरती के सितारों को देवता कहा जाता है। वह फिर वैसे देवी देवताओं के कनेक्शन है। इसीलिए बाबा चिंतन करने के लिए कह रहा है, और बाबा कहते हैं क्लास में इसका क्या करना? बातचीत करना। तो अभी अपने अपने हिसाब से आप इसके ऊपर विचार सागर मंथन जरूर करेंगे। बाबा ने होमवर्क दिया है आपको। उसमें 108 भी अलग से है, अष्ट भी अलग, फुल स्टार को लेके सप्तर्षि मंडल, सप्तऋषि तारे हैं ना, और फुल स्टार, हाँ, मतलब 8 ऐसे देखा जाए तो है ऐसा। हाँ, बहुत नजदीक के कनेक्शन है, इसीलिए बाबा चिंतन करने के लिए बोल रहा है ना। इसलिए आप सभी चिंतन जरूर करना। अगली बार जब भी आएंगे सब लिख करके लाएंगे, कोई प्यूरिटी के, कोई नॉलेज के, कोई किसके संस्कार ले जाए, लेकिन हम पूरा बटोर के ले जाते हैं, कुछ भी छोड़ते नहीं। हाँ, कुछ भी लगता है हमने कुछ छोड़ा है, छोड़ा नहीं है, सब कुछ बटोर रहा है। छोड़ा है? कुछ भी नहीं छोड़ा है, हम बटोर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। सब 5000 साल के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। इस संसार की जो चीजें हैं वो इकट्ठा नहीं करनी है, इस संसार से अलग। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, तुम्हें इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है वो नहीं देखना है, जो नहीं दिखाई देता है उसको देखना है। जो नहीं दिखाई देता है वो देख रहे हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? जो नहीं दिखाई दे उसको देखना वो बड़ी बात है। तो बाबा वही अभ्यास कराते हैं, जो नहीं दिखाई देता उसको देखना है। अब क्या क्या नहीं दिखाई देता? जैसे कल शाम को मुरली सुनी थी ना, सुनी थी? कल बाबा ने क्या कहा? मैं दिखाई देता हूँ, मैं दिखाई देता हूँ। कितनी बार पूछे, किसको दिखाई देता हूँ? मैं नहीं दिखता हूँ, मैं दिखूंगा नहीं, मैं महसूस करा सकता हूँ। मैं मतलब महसूसता हो सकती है, आपको फीलिंग आ सकती है प्रेम की, उसकी उपस्थिति की, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। तो नहीं दिखाई देने वाले को हमको देखने का अभ्यास करना है। और वो तभी होगा जब हम यहाँ देखते हुए नहीं देखेंगे, माना अंतर्मुखता की गुफा में चले जाएंगे, तभी सब कुछ दिखाई देगा, तभी सब कुछ प्राप्त होगा। अगर हम ज़्यादा बोलते हैं इसका मतलब मैं खाली हूँ, तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। जैसे भरा हुआ मटका छलकता नहीं है ना, जितने हम भरते जाएंगे उतने शांत होते जाएंगे।
उतनी गहरी शांति में चले जाएंगे और उतनी संसार को शांति देने के निमित्त बनेंगे। बुरे संस्कारों को चेंज करने के लिए योग बल की आवश्यकता है। नॉलेज तो मिल गई है, नॉलेज सभी को मिल गई है, लेकिन नॉलेज से परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, देखा परिवर्तन होता है? नहीं होता। कल इसकी भी गहराई बाबा ने बताई थी कि होली थी ना, होली, संस्कारों को जला दो, उसको दबाओ नहीं, दबाएंगे तो अंत में अंकुरित होकर के निकलेंगे। इसलिए दबाना नहीं है, इसको खत्म करना है, जला देना है। जला हुआ बीज फिर अंकुरित नहीं होता, बाबा ने बताया। तो ऐसे संस्कारों को यहाँ खत्म करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, दबा लेते हैं और फिर ज्ञानी बन जाते हैं, लेकिन योगी नहीं बन पाते हैं। हम दूसरों को ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, लेकिन अपने आप को योगी नहीं बना पाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं योगी, ज्ञान के बाद योग, उसके बाद धारणा, उसके बाद सेवा। चौथा सब्जेक्ट है सेवा। और हम क्या करते हैं, ज्ञान के बाद हम छलांग मारते हैं सेवा की ओर। कई पूछते ना, इतने साल ज्ञान में रह करके भी चले जाते हैं। उसका कारण यही होता है, ज्ञान के बाद सेवा में तो छलांग मार दी, लेकिन योग नहीं किया। तो सेवा कितने तक टिकाएगी? इसलिए बाबा कहते हैं बैठने का अभ्यास करो। बैठो बैठो, 1 घंटा 2 घंटा बाबा की याद में सब कुछ बंद कर दो, सब कुछ, मोबाइल है ना, रेडियो, जो भी कुछ है, इंटरनेट, सब बंद करके अकेले हो जाओ। अकेले 1 घंटे बैठो, अंदर की यात्रा करो। जब तक अंदर की यात्रा नहीं होगी, योग नहीं लगेगा। योग में बैठ जाएंगे, लेकिन योग नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ बहुत जन्म होते हैं, इन बातों को दूसरा कोई नहीं जानता। भोगी और योगी दोनों हमसे ही लगते शब्द हैं ये, है ना। अगर हम आत्मा समझ करके कर्म कर रहे हैं तो हम योगी हैं। बॉडी कॉन्शियस में रह करके कर्म कर रहे हैं या बॉडी कॉन्शियस में रह करके खाना खा रहे हैं तो हम बॉडी कॉन्शियस में रह करके कर्म किया माना योगी है। सोल कॉन्शियस में कर्म किया माना योगी है। इसलिए बाबा कई बार कहता है सेवाएं बहुत की, लेकिन योग नहीं किया तो कुछ काम नहीं। सेवाएं तो बहुत की, लेकिन योग नहीं, तो जितना खाया उतना ही आपको मिल रहा है, बराबर हो रहा है, जमा नहीं हो रहा। जमा तब होगा जब आप योगी बनेंगे, तब हम हमारे कई बार बाबा कहते हैं आकर के उदासी, चेहरे पर उदासी छाई है, खुशी क्यों नहीं है? खुशी क्यों नहीं है? खुशी न रहने का कारण ये है हम सेवा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, योग पर कम देते हैं। बैलेंस नहीं बन पाता, बैलेंस बिगड़ जाता है तो खुशी नहीं रहती, उदासी छा जाती है। वो प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती। प्राप्ति की अनुभूति तब होगी जब हम योगी बनेंगे। ज्ञान तलवार में जोहर नहीं है। तो योगी बनना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। सेवा से ज़्यादा योग की आवश्यकता है। यह सभी बातें आगे चलकर समझाएंगे, अभी नहीं समझाएंगे। कहते हैं आज तुमको बहुत घुये घुये बातें सुनाता हूँ। घुये घुये बातें, घुये बातें किसको सुनाएगा? जो योगी होंगे, जो योगी होंगे। आगे चल करके
उन्हीं के सामने रहस्य खोले जाएंगे जो योगी होंगे। हम चाहते हैं ना, सब चाहते हैं रहस्य मालूम हो, ये मालूम हो, वो मालूम हो, सब कुछ मालूम हो, लेकिन सब कुछ मालूम उन्हीं को होगा जो सच्चे योगी हैं। सच्चे योगी, योगी के सामने ही बाबा सब रहस्य खोलते हैं, भोगी के सामने नहीं। कई रहस्य आदि, जैसे बाबा कहते हैं मोबाइल बंद हो जाएंगे उसके बाद कई रहस्य खुलेंगे। क्यों? क्योंकि हजम करने की शक्ति नहीं होती। हजम करने की शक्ति तभी आएगी जब मेरा योग होगा। योग, पाचन क्रिया अच्छी चाहिए। मक्खन खाने के लिए, उतना पचाने के लिए भी तो चाहिए। मक्खन कमजोर व्यक्ति को खिला दिया तो क्या होगा? इसलिए योग फर्स्ट योग है। योग नहीं है तो आपको किसी रहस्य का पता नहीं पड़ने वाला। इसलिए योग को इम्पोर्टेंट देना है, रहस्य को नहीं। रहस्य अपने आप मालूम पड़ते जाएंगे, अपने आप आते जाएंगे आपके साथ। सिर्फ आप योगी बनते जाओ, गहराई में जाते जाओ, बाबा से जुड़ते जाओ। बाबा अपने आप अपने बच्चे को सामने सारे रहस्य खोल देते हैं। कुछ तो रहा हुआ है ना, अभी भी कुछ तो रहा हुआ है, बहुत कुछ रहा हुआ, कुछ नहीं। शुरू में बाबा है ना उतने ही रहस्य बताता है जितना हमको आवश्यकता है। आवश्यकता से ज़्यादा, जैसे भोजन माँ बाप बच्चे को उतना ही खिलाते हैं जितना उसको जरूरी है, उतना ही परोसते हैं। ज़्यादा अगर खा लिया तो बदहजमी हो जाती है। माँ बाप ध्यान रखते हैं ना, वैसे हमारा शिव बाबा भी ध्यान रखता है कि बदहजमी ना हो जाए। इसलिए गहराई वाले रहस्य जो है छुपा के रखता है। लक्ष्मी नारायण को कब वर्षा मिला है ना, यह है पहले नंबर में जिनकी ही पूजा होती है। पहले नंबर के लक्ष्मी नारायण, उनकी ही पूजा होती है। देखो बाबा कहते हैं सत्युग में रॉयल बुद्ध होंगे हम, तो उनकी पूजा नहीं होती। जो यहाँ डिग्री प्राप्त करते हैं उनकी पूजा, जो संगम युग में डिग्री प्राप्त कर लेंगे उनकी पूजा होगी। जैसे मम्मा बाबा डिग्री प्राप्त की ना, तो उनकी पूजा। पहले लक्ष्मी नारायण, पहला लक्ष्मी नारायण कौन? पहला लक्ष्मी नारायण कौन जिनकी पूजा होती? शंकर और मैया, शंकर और मैया, ये पहले लक्ष्मी नारायण है जिनकी पूजा हो। और पवित्र हथियाला बाबा ने जो बांधा है उसके ऊपर अगर हम क्वेश्चन उठाते हैं, माना भगवान को के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं, अगर हम उसकी निंदा कर रहे हैं, भगवान की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को पता है कब क्या करना है, कब कैसे क्या करना है, ये सारे प्लान उसके पास है। इसलिए तो कहा कि बाबा जल्दी रहस्य नहीं खोलते हैं। क्यों नहीं खोलते हैं? क्योंकि पचा नहीं पाते हैं, पचा नहीं पाते हैं। इतना आसान नहीं है इस सृष्टि पे। सच, सच बहुत छोटा होता है। बाबा कहते हैं सच जो है ना बहुत छोटा होता है, झूठ बहुत लंबे होते हैं। इसलिए सच लास्ट में खोलता है। क्यों? छोटा है, खोला खत्म। झूठ क्या होता है? बहुत लंबा काल चलता है। क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में सच के ऊपर इतना जल्दी विश्वास नहीं करते लोग, सच पर विश्वास नहीं करते लोग। जब सच पूरा हो जाता है, चला जाता है, उसके बाद सच को स्वीकार करते हैं लोग। क्यों? कारण क्या?
क्योंकि योग नहीं है, शक्ति नहीं है, हजम करने की शक्ति नहीं है, तो कैसे स्वीकार करेंगे? सत्य को स्वीकार करना भी बहुत बड़ी धैर्यता, धारणा चाहिए, तब आप स्वीकार कर पाते हैं सत्य को। नहीं तो सत्य स्वीकार करना इतना आसान नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं योगी बनो। योगी बनेंगे, लायक बनेंगे तो सत्य को स्वीकार करने के योग्य बनेंगे। योगी ही योग्य हैं सत्य को स्वीकार करने के, बाकी नहीं। वरदान है संतुष्ट मणि भव। संतुष्ट मणि भव। और वरदान मिल गया तो क्या मैं संतुष्ट मणि बन गई? नहीं बनी। संतुष्ट मणि कब बनेंगे? जब अंतर की यात्रा करेंगे। अंतर की यात्रा। हम कई बार सोचते हैं कि बाहर का सेटअप हो जाए उसके बाद अंतर की यात्रा करेंगे, लेकिन बाहर का सेटअप तो संसार में कभी ना हुआ है और कभी ना होगा। आप फिर अंत तक संतुष्ट मणि नहीं बन सकते। संतुष्ट मणि बनने के लिए अपने आप को टाइम देना बहुत जरूरी है। बाहरी दुनिया से निकल करके अंतर की दुनिया में जाना बहुत जरूरी है। जब तक मैं अंदर की दुनिया में नहीं जाता हूँ, मैं संतुष्ट मणि नहीं बन सकता। चाहे मेरे पास सोने का डिगला लगा दो, हीरो का डिगला लगा दो, सब कुछ दे दो, तो भी मैं संतुष्ट मणि नहीं बन सकता हूँ जब तक आपकी अंतर यात्रा अधूरी है। अंतर यात्रा वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अंदर में जो खजाने हैं वो बाहर नहीं है। और बाहर के खजाने से हम खुश हो जाते हैं तो आप अल्पकाल के खजानों से खुश हो जाते हो। अंदर की यात्रा आपकी बहुत अधूरी है, बहुत अधूरी है। तो संतुष्ट मणि बनने के लिए अंतर्मुखी बन जाओ। संतुष्ट मणिया हो ना? बाबा पूछ रहा है क्या कहेंगे? संतुष्टता तीनों ही प्रकार की चाहिए। अब 3 प्रकार कौन से? 3 प्रकार कौन से? एक बाप से संतुष्ट, दूसरा अपने आप से संतुष्ट, और तीसरा सर्व संबंध और संपर्क से संतुष्ट। इसमें चैतन्य आत्माएं और प्रकृति दोनों आ जाते हैं। ऐसे संतुष्ट मणि की निशानी है सदा प्रसन्नचित, और प्रत्यक्ष फल है सर्व से प्रशंसा। सदा प्रसन्नचित और सर्व से प्रसन्नता। ऊपर की प्रसन्नता नहीं। ऊपर की प्रसन्नता कैसी है? भाई आप सीट पर बैठे हैं तो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं लोग, तो वो प्रशंसा नहीं। पीठ पीछे जो प्रशंसा की जाती है वो असली प्रशंसा है। मुख पर की जाती है वो मिक्सअप है। पीठ पीछे आपकी प्रशंसा करे उसको कहेंगे प्रशंसा। तो प्रसन्न चित्त वही रह सकता है जो प्रश्नों से पार चला जाए, अपनी अंतर्मुखता की गुफा में चला जाए, क्योंकि अंदर आपके बहुत सारे खजाने छुपे हुए हैं। बाह्य जो खजाने हैं उसके पीछे अगर आप दौड़ लगाओगे तो वो आपको छोड़ते हुए चले जाएंगे, मिलेगा नहीं, कुछ भी नहीं, दोनों तरफ से खाली हो जाएंगे, समय भी वेस्ट जाएगा और आपको अंत में मिलेगा भी सिर्फ पश्चाताप मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए बाह्य जो भी सुख सुविधाएं हैं
उसके पीछे न दौड़ करके अपने अंदर की यात्रा करें। अंदर की यात्रा करने से बाह्य सारा सेटअप ठीक हो जाता है, और अगर हम बाह्य सेटअप करने जाते हैं तो अंदर का सेटअप भी बिगड़ जाता है। इसलिए पहले अंदर का सेटअप चाहिए, उसके बाद बाहर का चाहिए, है ना? इसलिए अंदर की यात्रा करो। अंदर की यात्रा बहुत जरूरी है, और खासकर हम बच्चों के लिए जो लकी सितारे हैं, इस संसार में चमकने वाले हैं, उनको चमकेगा वही जिसने अंदर का सेटअप किया हो, आंतरिक मन। ओम नमः शिवाय।